क्लास इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 7 -3 8 then find part 1 3a minus 2b, part 2 2at minus 3bt। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? इसके दो पार्ट फाइंड करने हैं। एक कहता है 3a माइनस 2b, दूसरा पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ए की जगह उस मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। ए क्या है? 1 -2 3 एंड 4। ये आ गया -2b। बी की जगह हम वो वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, बी का 0 7 -3 एंड 8। तो ये बी मैट्रिक्स आ गया है। अब ये जो नंबर है ये अंदर जाके हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले फर्स्ट एंट्री से 3 1s आर 3, फिर -2 से 3 2s आर 6, फिर 3 से 3 3s आर 9, 3 4s आर 12। तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब 2 को क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई। 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 2 7s आर 14, 2 3s आर 6, 2 8s आर 16। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। अब इन दो मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? हर एंट्री को अपनी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री है, तो ये दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में से माइनस होगी। तो क्या आएगा? -0। नेक्स्ट वाली क्या है? -6 है, तो ये अपनी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस होगी। तो क्या आएगी? -14। नेक्स्ट वाला 9 -6 12 -16। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं। 3 में 3 - 0 इक्वल टू 3। माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन क्या आता है? माइनस का आता है। तो ये माइनस आ गया है। 6 और 14 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 20। 9 - 6 प्लस माइनस स्टूडेंट क्या होता है? माइनस होता है, और साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो 9 - 6 क्या आएगा? 3 आएगा। 12 - 16, 12 जब -16 में से माइनस होंगे तो क्या आंसर आएगा? -4। आप देख सकते हैं स्टूडेंट बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है? हमने इसको सॉल्व कर लिया, किया आ गया 3a - 2b की एक वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या था? 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। सबसे पहले स्टूडेंट हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या? कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो ए मैट्रिक्स क्या है? 1 -2 3 एंड 4। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या स्टूडेंट? कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। तो ये रो है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम वर्टिकल में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 1 -2 वर्टिकल लाइन में। फिर इसी तरह ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो रो है, इसको क्या करेंगे? कॉलम में लिखेंगे। तो ये क्या आ गया है? ए ट्रांसपोज आ गया है। इसी तरह स्टूडेंट हम बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो बी ट्रांसपोज कैसे आएगा? बी की क्या वैल्यू है? 0 7 -3 8। तो कैसे आएगा स्टूडेंट? रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। तो ये रो है 0 7 -3 8। क्या आ गया है? बी ट्रांसपोज आ गया है।
अब ये फाइंड कर लिया स्टूडेंट, अब हम ये वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये क्या कहती हैं, 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो 2 और A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू 1 3 माइनस 2 4, यह आया है -3। B ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है 0 -3 7 एंड 8। तो ये वाली वैल्यू आ गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इस 2 को हर एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, यह आ गया माइनस। इसी तरह इस एंट्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री से इस वैल्यू को। 3 0 0, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 8s are 24, यह आ गया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वैसे ही इस एंट्री को अपनी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस करेंगे। तो 2 को जब 0 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 + 6 क्या आता है, 15 आता है स्टूडेंट। -4 -21, माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। 21 + 4 क्या होता है, 25, 25 आ गया। 24 8 -24, -24 बड़ी वाली के साथ नेगेटिव है तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 24 को जब आप 8 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा -16। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 मैट्रिक्स + 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन फाइंड E एंड B। इसका मतलब है स्टूडेंट, पहले हम इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनको ऐड करेंगे, वो इक्वल टू ये मैट्रिक्स आएंगे। तो यहाँ पे जो B और A हैं इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले स्टूडेंट इस 2 को हम इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2s are क्या होता है, 4, 2 4s are 8, -3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -6, और A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2A। ये मैट्रिक्स आ गया प्लस। अब ये 3 जो है ये हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1s are 3, 3B के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 3B। जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 24, और -12 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू किसके हैं, 7 10 18 1। अब स्टूडेंट हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने का क्या, कि हर एंट्री को अपनी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करेंगे। तो 4 प्लस क्या करेंगे, 4 + 3 8 + 3B, -6 + 24 2A -12, यह आ गया इक्वल टू 7 10 18 1। अब देखिए स्टूडेंट 4 + 3 किसकी इक्वल आता है, 4 + 3 7। अब इनको तो हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एक वैल्यू है 8 और एक वैल्यू है 3B, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। -6 + 24, माइनस प्लस माइनस होते हैं और साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है, तो हम प्लस लिखेंगे। और 24 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। और क्या आएगा नेक्स्ट में, 2A -12, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि एक है 2A और एक है -12 वैल्यू। ये इक्वल टू क्या है, 7 10 18 1। अब देख सकते हैं स्टूडेंट दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हमने इक्वल के बारे में क्या पढ़ा कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। पहली बात, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम है। सेकंड क्या बात होती है इक्वल मैट्रिसेस के कि उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 7 इक्वल टू क्या है, 7 फर्स्ट इंट्री अपनी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स है उसकी अपनी फर्स्ट इंट्री के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो सेकंड इंट्री है 8 + 3B वो किसकी इक्वल होगी, अपनी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्री, और वो क्या है
10 है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं 18 इक्वल टू 18 है, और हमारे पास जो नेक्स्ट इंट्री है 2a माइनस 12 वो इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा 1। अब ये स्टूडेंट ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं ए और बी की। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है। जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, दूसरी क्या कि इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या आता है, 10 माइनस 8 किसकी इक्वल आते हैं, 2 की इक्वल आता है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक b की वैल्यू आई है 2/3। नेक्स्ट पे देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब 12 इधर माइनस है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 13, 2a इक्वल टू 13 आ गया है। a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a क्या आएगा, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। तो a की वैल्यू आई है 13 डिवाइड बाई 2 और b की वैल्यू आई है 2/3। ये हमारा क्वेश्चन था कि a और b की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट। नंबर 1 इसका पार्ट है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। स्टूडेंट इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगी और एक आप खुद करेंगे। मैं एडिशन वाला करूंगी, आप सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे। करना क्या है कि इसकी एक साइड को भी प्रूव करना है और दूसरी साइड को भी प्रूव करना है। अगर वो इक्वल आ गई तो हम कहेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट, सिमेट्रिक इस ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर सपोज करते हैं हमारे पास a है और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर क्या, उसमें नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ जो कॉलम हैं वो सेम होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि जब उसका ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम a प्लस ए ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे, वो किसकी इक्वल आएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज के। अगर आया तो वो सिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले a और b को आप इसमें ऐड करते हैं। तो a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 1 2 0 1 प्लस b मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 0। अब आपको पता है ऐड कैसे करेंगे, हर इंट्री अपनी कोरस्पॉन्डिंग इंट्री में ऐड होगी। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। यहाँ आ गया, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया है, a प्लस बी आ गया है। अब इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करें, 2 3। नेक्स्ट वाली रो को भी कॉलम में चेंज करें, 2 1 आ गया है। तो ये क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले हम a का ट्रांसपोज लेते हैं। a का ट्रांसपोज क्या आएगा, आप देख सकते हैं रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया, a ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अब हम b ट्रांसपोज लेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में भी चेंज करें। ये आगे आप स्टूडेंट इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a ट्रांसपोज प्लस
बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आया है 1 0 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज 1 2 1 0, ये आ गया है। ऐड करते हैं 1 + 1 क्या आएगा 2, 0 + 2 2 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 1 + 0 1 आएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट दोनों साइड्स के जो मैट्रिसेस आए हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट आपने याद भी रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि दो मैट्रिसेस एडिशन है, उनका होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, तो वो किसकी इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रोज़ है ना, इसको आपने वर्टिकल लाइन में लिख देना है तो ये कॉलम में चेंज होगी। नेक्स्ट वाली रो को भी आपने ऐसे लिखना है। तो ये क्या बन गया है, ए ट्रांसपोज बन गया है। अब हमने क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यू 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज क्या आया है 1 0 2 1। इनको आप इसमें ऐड करते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कैसे ऐड करेंगे, हर इंट्री अपनी कोरस्पॉन्डिंग इंट्री में ऐड होगी। तो 1 + 1 क्या आएगा 2, 2 + 0 क्या आएगा 2, 0 + 2 क्या आएगा 2, 1 + 1 क्या आएगा 2 आएगा। तो ये क्या आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया है। अब स्टूडेंट हमने इसको प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या, कि ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। इसका मतलब क्या, कि ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लेंगे। होल ट्रांसपोज कैसे, ऐसे इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होती हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। तो रोज़ को कॉलम में चेंज करें, 2 2 आ जाएगा, नेक्स्ट वाली रो क्या हो जाएगी 2 और 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ए प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्केयर मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया है और वो अपने मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया है। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हैं। तो हमें क्या प्रूव हुआ, हिंस क्या प्रूव हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या है, सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव आ जाता, माइनस आ जाता, कि ये नेगेटिव मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है। ए ट्रांसपोज ले लिया, सबसे पहले रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको ए में से माइनस करते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 1, यह आ गया। अब हम इनको आपस में माइनस करते हैं। तो 1 क्या आएगा -1, 2 -0 0 -2 1 -1। तो किसकी इक्वल आएगा स्टूडेंट 1 -1 क्या आता है 0, 2 -1 2 -0 2 आता है, 0 -2 -2 1 -1 0। तो ये मैट्रिक्स आ गया है हमारे पास क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का मतलब क्या, कि इसकी जो रोज़ हैं उसको किस में चेंज कर देते हैं, हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में। तो देखिए हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, -2 0। तो ये क्या आ गया है हमारे पास, ट्रांसपोज आ गया है। अब स्टूडेंट देखें आप, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो आया है वो ये आया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 0 2 -2 0। तो क्या फ़र्क है,
ये ज़ीरो, ये वाली तो इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन टू है यहाँ पे और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है 2 है और इधर ज़ीरो है। अगर मैं इस सारे मैट्रिक्स में से ज़ीरो को कॉमन ले लूँ, ज़ीरो को बाहर, माइनस को क्या करूँ, कॉमन ले लूँ, तो माइनस कैसे कॉमन आता है, ज़ीरो के साथ तो कोई साइन नहीं होता। यहाँ पे माइनस है तो ये एक माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, +2 आ गया। यहाँ पे प्लस था तो ये जो माइनस बाहर गया है, कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, -2 आ गया है और इधर क्या आ गया है, 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब देखें ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, इस मैट्रिक्स की इक्वल है, तो इसका मतलब है माइनस, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, E माइनस E ट्रांसपोज, यही वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, A माइनस E ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, तो वो इक्वल टू वही मैट्रिक्स आया है, लेकिन साथ में क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है। तो ऐसा मैट्रिक्स सबसे पहले उसको स्क्वायर होना चाहिए। जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए, मतलब माइनस के साथ वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए तो हम कहते हैं वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं स्टूडेंट, वो आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं।